कितना कंप्लीट कर लिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं? यूट्यूब पढ़ा था, और ये वाला जो बिजनेस प्रोफाइल है पढ़ा नहीं, मतलब लेक्चर लिए हैं कि नहीं लिए? एब्सेंट थे आप? क्या हुआ, तबीयत ठीक है, आंखें ठीक हैं? अब ये एक सस्पेंडेड प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करें कि हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है, तो अब हमने उसे रिस्टोर कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो मैं कहता हूँ मैनेज प्रोफाइल, सॉरी इधर से कर लें या इधर से कर लें, एक ही बात है। आगे नीचे आए, ये लिखा हुआ है योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड, मैसेज आ रहा है, कहता है भाई आपका एक्सेस बंद हुआ है। क्यों बंद हुआ है? लर्न मोर, इधर पे क्लिक करेंगे हम। ये इसको बोलते हैं रीइंस्टेट करना। सस्पेंडेड बिजनेस को जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम कहते हैं भाई हम रीइंस्टेट करने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अपने बिजनेस को वापस लाने के लिए हम रीइंस्टेट की एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक न्यू स्टूडेंट आया था हमारे पास 5 बजे, उसे मैंने कहा था कि आप 7 बजे वाली क्लास पढ़ें, मंडे को आएंगे, ठीक है 5 बजे। अब आपने एडमिशन नहीं करने हैं मजीद, ठीक है, क्योंकि वो SEO चल रहा है, जब वो कंप्लीट होगा ना फिर हम उसमें कर पाएंगे। रिक्वेस्ट रीइंस्टेट किया मैंने, यानी इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बात क्या है कि हम लोगों ने देखा, मैंने सस्पेंडेड प्रोफाइल में आया हूँ, वहाँ से उसने मुझे कहा लर्न मोर से मैंने कहा भाई मुझे रीइंस्टेट करना है। रीइंस्टेट का मतलब है कि मेरा बिजनेस अब नज़र नहीं आ रहा, मुझे उसे वापस लेकर आना, दिखाना है गूगल लिस्टिंग में। तो इसको हम बोलते हैं कि रीइंस्टेट करवाने की रिक्वेस्ट भेजना गूगल को। अब मुझे गूगल को बताना, ये हम एक सस्पेंडेड बिजनेस पर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या कहता है? कहता है डिड यू ऑलरेडी सबमिट रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट। कहते हैं आप पहली दफ़ा ये रिक्वेस्ट भेजने लगे हैं कि आपने एक दफ़ा पहले भी ये भेजी है और आपको शायद गूगल की तरफ से जवाब नहीं आया, तो आप दोबारा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। सो जब आप पहली दफ़ा भेजोगे तो आप क्या करोगे? यस। अगर नो करेंगे तो हो सकता है वो यहीं पे कहते हैं कि इट्स ओके, आपका केस हम देख रहे हैं, तो हम आपको मैसेज कर देंगे। ये तब है जब आप एक दफ़ा पहले भेज चुके हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं भेज चुका हूँ, मैं तब भी यही कह रहा हूँ, यस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने गलत कर दिया, मैं भी कहूँ, अच्छा ओके भाई, इसीलिए वो बंद कर दिया ना उसने, कोई बात नहीं, फिर आ जाते हैं वापस। मैं कहा फिर वापस आ जाते हैं, मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया ना। हाँ, डिड यू ऑलरेडी, मैं कहा नहीं भी नहीं की मैंने। आपने देख लिया ना, यस करने से क्या हुआ? कहता है वेट करें, फिर हो जाएगा, अभी डिले होते हैं हमारा, हम प्रोसेस में कर रहे हैं, तो आपको बता देंगे। एनीवेज वापस आ जाते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? कहते हैं आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। कहता है भाई ये जो बिजनेस प्रोफाइल जिस बिजनेस से रिलेटेड है, क्या आप इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या आप इसको रिस्टोर करवा सकें और इसकी सारी डिटेल्स मुझे बता सकें, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा? मैं कहता हूँ यस। उसके बाद क्या पूछ रहा है? कहता है डज योर प्रोफाइल कंप्लाई विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस, और लिंक बना हुआ है। तो अगर आप और मजीद डिटेल करना चाहते हैं, इसको क्लिक करें, पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना प्रोफाइल बनाते हुए, कि किन चीज़ों की वजह से आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होगी। सिंपल सी बात यह है कि क्या आपका बिजनेस, एक सादा सा फार्मूला ये है कि क्या आपका बिजनेस है एक जगह पर, हम कहते हैं इस ओके जी बिजनेस हमारा मौजूद है वहाँ पर, तो वो प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हो। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमने प्रोफाइल्स पे पोस्ट लगानी है, कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगानी जो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो। सिंपल बात यह है कि ऐसी पोस्ट लगानी है जो आप अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे अपने बिजनेस की, बस, और कोई पोस्ट नहीं लगानी। फनी पोस्ट, फैंसी पोस्ट, किसी को टेंशन देने वाली पोस्ट, ऐसी कोई पोस्ट हमने नहीं लगानी। हेट स्पीच, मतलब इस तरह की कोई चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करनी। एड्रेस जो देना है हमने अपनी पोस्ट में वही देना है जो प्रोफाइल में है, मोबाइल नंबर जो हमने देना है वही देना है जो प्रोफाइल में है, बिजनेस नाम हमने वही लिखना है जो प्रोफाइल में है। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमारी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी।
आप अपनी प्रोफाइल को किसी सस्पेंडेड अकाउंट से तो नहीं मैनेज कर रहे, जीमेल अकाउंट से। सस्पेंडेड जीमेल अकाउंट का मतलब यह है कि उसी जीमेल अकाउंट पर एक प्रोफाइल पहले थी और गूगल ने वायलेशन की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसी जीमेल अकाउंट से मैनेजर बन गए हो इस प्रोफाइल का। सो गूगल के रिकॉर्ड में तो पहले ही बैड रेपुटेशन में है ये जीमेल, तो आपकी प्रोफाइल को भी सस्पेंड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बड़ी एहतियात करनी होगी किसी को मैनेजर बनाते हुए भी। तो बेहतर तरीका तो यही है कि अगर हम किसी को मैनेजर बनाएं, बजाय इसके कि हमें तो नहीं पता वो सस्पेंड हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम उसे खुद ही एक जीमेल बनाकर दे दें कि भाई आपने मेरी प्रोफाइल को इस जीमेल से मैनेज करना है। उसका यूज़र नेम और पासवर्ड उसी को दे दें, लेकिन जीमेल हम खुद बना दें और इसी काम के लिए बनाएंगे वो प्रोफाइल को मैनेज करें। ठीक है। सो आप आगे क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं हाँ जी करते हो, मैं क्या यस करता हूँ। इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड, कहता है एक वजह ये भी हो सकती है कि आप उस जगह पर मिले ना हो, तो इस वजह से आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई हो। तो कहता है आपने जो बिजनेस एड्रेस हमें दिया है क्या आप वहां पर हैं, मौजूद हैं? हम कहते हैं यस। ठीक है, मतलब मैं हूँ पीक सोल्यूशन फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोफाइल सस्पेंड हुई है तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये वजह तो नहीं है कि यहाँ पर पीक सोल्यूशन इस लोकेशन पर नहीं है तो इस वजह से मैंने सस्पेंड किया हो, तो क्या आपका बिजनेस इसी लोकेशन पर मौजूद है? मैं कहता हूँ यस। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस, वही एड्रेस के मतलब फिर पूछ रहा है, कहता है ये सारी चीजें भी आपने ठीक लिखी हैं? मैं कहता हूँ यस। फिर क्या कह रहा है, डज योर बिजनेस ऑपरेट्स इन सर्विस एरियाज, कहता है आपने मुझे कुछ सर्विस एरियाज दिए थे लेकिन मे भी उसे कुछ गूगल को कंप्लेंट आई हो क्लाइंट्स यूजर्स की तरफ से कि भाई ये सर्विस एरिया लिखा हुआ है लेकिन इस सर्विस एरिया में ये बिजनेस नहीं है, तो उसने कंप्लेंट की हो तो गूगल को पता लगा आप नहीं है, तो कहता है आपने जो सर्विस एरियाज लिखे हुए हैं क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? हम कहते हैं यस। तो मैंने आपको एक और टेक्निक भी बताई थी पिछली क्लास में, मैंने कहा मैं तो सर्विस एरियाज आमतौर पर वो भी लिखता हूँ जहाँ पर मैं मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके लिए फिर मुझे बचना पड़ेगा। सर अगर एक केस सस्पेंड हो जाता है तो यहाँ पर मैं यस करने का पड़ेगा। हाँ, केस सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है तो मैं इसको कहूँगा जी कि ये न्यू सर नो कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डू योर, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा ना हम सस्पेंड किस वजह से हुए, जरूरी तो नहीं है कि इस वजह से हुए हो, मे भी मुझे सस्पेंड उसने किया हो किसी और वजह से, तो ये मुझे टेक्निकली खुद देखना पड़ेगा पहले। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना कि एक बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो रही है इस वजह से कि वो मैनेज हो रही है एक सस्पेंडेड अकाउंट से, इस वजह से वो, तो मुझे देखना पड़ेगा अगर तो मैं इस वजह से सस्पेंड हूँ या मैं नाम की वजह से सस्पेंड हूँ या मैं लोकेशन आगे पीछे होने की, तो मैं इसको यस ही मैं कहूँ नहीं, मैं मेरे एरिया तो वही है। उसके बाद क्या कहता है, डू यू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस बिजनेस, कहता है आप फेस टू फेस बिजनेस कॉन्टैक्ट भी करते हो, यानी पीक सोल्यूशन में लोग आ रहे हैं कैंपस में, जैसे आप लोग आ रहे हैं यहाँ बैठ के पढ़ भी रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो इसका मतलब है हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करते हैं, हम यस करते हैं। आगे क्या पूछा है, डू यू हैव अ मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द सेम लोकेशन, क्या ऐसे तो नहीं है कि आपने कि मल्टीपल, डू यू हैव अ मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द, नो नहीं है ना भाई, मैंने कहा नहीं, मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं है। ये सारे का सारा उसने पहले तो एमसीक्यू टेस्ट ले लिया मेरा है, अब आगे चलते हैं, अब डाटा की बात कर रहा है। मैं कहा ये सारा पहले उसने पूछा यस नो की शक्ल में, अब आगे जो मैं बता रहा हूँ ना, अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है मुझसे। अब वो क्या कह रहा है, कहता है प्लीज यूज दिस फॉर्म टू सबमिट री इंस्टेट रिक्वेस्ट फॉर सस्पेंडेड अकाउंट, व्हाट्स योर नेम। चलिए अब फॉर एग्जांपल इस बिजनेस को मैं अपने नाम से चला रहा हूँ कि कंपनी के नाम के रिप्रेजेंटेटिव से चला रहा हूँ, मैं वही वाला नाम यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद ये वाला जीमेल मैंने कहाँ बनाया था, किस जीमेल से बनाया था वो लिख दिया, ये वाला बिजनेस प्रोफाइल जिस जीमेल अकाउंट से बनी हुई है। व्हाट्स योर रिलेशनशिप टू द बिजनेस, इस पर क्लिक करें, आई ओन दिस बिजनेस। लाजमी बात है अगर मैं लो लेवल पर जाऊंगा तो वो वैसे ही मुझे एंटरटेन ही नहीं करेगा, इवन मैं ऑनर के बिहाफ पे भी कर रहा हूँ तो मैं आई ओन ही करूँगा। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, जी मैं कहता हूँ भाई ये नाम है हमारे बिजनेस का। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द एड्रेस, ये जो भी एड्रेस मैंने इस प्रोफाइल में दिया था, जो प्रोफाइल का नाम रखा था, ये सारी वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर आगे क्या कह रहा है, वो जो मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि प्रोफाइल आईडी आपके पास पहले से पड़ी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ ये पढ़ाने के लिए मैं यूज़ किया हुआ है, ये प्रोफाइल सस्पेंड हुई थी फिर हमने किसी और अकाउंट से जाकर बनाई थी, ठीक है ना, तो इसलिए ये प्रोफाइल अब कुछ टाइम ऐसा भी होगा सम टाइम कि प्रोफाइल सस्पेंड होगी तो रिस्टोर नहीं होगी, तो फिर हम दूसरा तरीका को यूज़ करेंगे, जैसे इस केस में हुआ है कि हमने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की तो ये रिस्टोर नहीं हुई, तो फिर हमने क्या किया, फिर नए तरीके से हमने दोबारा प्रोफाइल बनाई और वहाँ से ही चल गई।
तो इसको उन्होंने हमें रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया इसके एंड पे बताता हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ कि ये हमारे पास वापस क्यों नहीं आई। अच्छा, अब इसका मैंने ये आईडी यहाँ पे बार बार किया हुआ, तो इसलिए पहले से सेव हुआ फॉर्म के तौर पर। फिर क्या कहते हैं, नंबर। सो मैं कॉलेज का ही नंबर दे देता हूँ, जो स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट पे भी नंबर लिखा है और जो मैंने प्रोफाइल में भी लिखा है, ठीक है। फिलहाल तो मैं डमी कर देता हूँ ना, हम कौन सी रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हैं, भेज भी दूंगा मैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा, कोई जो बार बार मुझे जवाब देता है गूगल, फिर कह देगा कि जी मैं इसको रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ, जो इसने मुझे हर दफ़ा कहा हुआ है, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाई यू बिलीव योर अकाउंट शुड बी रजिस्ट्रेटेड, ठीक है। कहते हैं अब मुझे यहाँ पर आपको वजह तो बता दें 1000 कैरेक्टर्स में, क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप फेक नहीं हैं, ओरिजिनल हैं, और मैं आपकी प्रोफाइल को रिस्टोर कर दूं। सो मैं स्टार्स अकेडमी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, तो मैं सारा स्टार्स अकेडमी का इंट्रो लिखूंगा कि जनाब स्टार्स अकेडमी जो वो इस वक्त बनी थी और उस वक्त से लेकर अब तक हम काम कर रहे हैं और अभी भी हम फिजिकली उसी लोकेशन पर मौजूद हैं, ठीक है। सो वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी प्रोफाइल क्यों उन्होंने सस्पेंड की है, मगर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि मैं इसको कमिट करना चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन जब हम रीइंस्टेट करवा रहे होंगे तो हमें ज़रूर बताना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अगर नया बिजनेस होता है, स्टार्ट करते हैं तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। कोई बात वही कह छोड़ दो आप, वो आप उनको बताओगे ना कि क्यों भाई मेरे बिजनेस को क्यों सस्पेंड कर दिया। भाई मैंने 7 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऑफिस खोला, तो गूगल को लगा कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर, तो मेरा बिजनेस सस्पेंड कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा भाई साहब ये मैंने पिछले महीने बिल्डिंग रेंट पर ली है, मैं यहाँ पर बैठ के सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगा हूँ, इस जगह पर मेरा बिजनेस है, मेरी लेफ्ट साइड पर ये वाला ऑफिस है, मेरी राइट साइड पर ये वाला ऑफिस है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो काइंडली मेरी प्रोफाइल को रिस्टोर कर लें। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम सारी हिस्ट्री बताएंगे, हमने बेसिकली अपना प्रॉब्लम बताना है उनको, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भाई अब मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपके बिजनेस। अब ये रखे ना, अब अगर हम घर पे बनाएंगे तो ये इश्यूज आएंगे, ये चीज़ें अब हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। पहले फॉर्म तो फिल कर लेंगे हम सारा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, कहता है नंबर 1 योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस डिस्प्ले द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैचेस द लिस्टिंग यू। क्या मतलब, कहता है भाई अब आपने मुझे वो डॉक्यूमेंट देना है जो कि रजिस्ट्रेशन का आपका डॉक्यूमेंट होगा और उसके ऊपर वही नाम और वही एड्रेस लिखा होगा जो आपकी प्रोफाइल पे था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई स्टार्स अकेडमी लाहौर की मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है लीगल पाकिस्तान में, तो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त मैंने जो नाम रजिस्टर करवाया हुआ वो कौन सा है, स्टार्स अकेडमी लाहौर, और जो एड्रेस रजिस्टर कराया हुआ वो भी यही वाला है। तो कहता है अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन का तो वो मुझे भेज दें, नंबर 1। नंबर 2, a utility bill displaying the same business name and address as your registration license. Utilities may include of the following: electricity, phone, petrol, water, sewerage, rubbish, और जो कुछ भी है। कहता है इनमें से कोई भी एक बिल मुझे दे दो जिसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो ये तो आप नहीं बनवा सकते, तो ये बनवा सकते हैं, है ना। स्लिप भाई PSO पे जाएं, उनसे कहें, मैं क्या उनसे एक स्लिप बनवा लें महीने का, उनसे कहें कि जनाब मैं 1 महीने में आपसे पेट्रोल डलवाऊंगा। आपको पता है स्लिप से भी पेट्रोल मिल जाता है आपको, तो उसे कहें भाई ये नाम लिखना है आपने इसके ऊपर, कंपनी का नाम के साथ में, तो ये हम बनवा सकते हैं। बाकी की कोई चीज़ हम बनवा नहीं सकते अगर शुरू से नहीं बनी हुई तो। मतलब अगर पीक सोल्यूशन के बिल जमील के नाम से आ रहे हैं ना, तो वो तो नहीं हम जमा करा सकते भाई, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका पीक सोल्यूशन का यूटिलिटी बिल के ऊपर नाम भी पीक सोल्यूशन ही लिखा होना चाहिए। तो अब ये दूसरा डॉक्यूमेंट वो आ गया, यानी ये पहला डॉक्यूमेंट ये वाला। अभी आप ये देख लें कि दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल है, दोनों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के हैं। अगर तो ये आपके पास होंगे तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, कंप्यूटराइज मैनुअल नहीं ना, वो मैनुअल होगा तो वो कहेंगे तो आपने घर बैठ के बना लिया। हाँ, फोटोशॉप काम नहीं चलेगा कोई भी। अच्छा, उसके बाद वैसे तो आमतौर पर यही होगा ना, वो असल में तो वो यही मांगने लगा हुआ है चीज़ें। उसके बाद क्या कहता है, कहता है भाई अब आपने चीज़ों को अपलोड करना है, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल को यहाँ से चूज़ करो। कितनी ऑप्शन दे रहा है, दो फाइलों को अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें अपलोड करने जा रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कंपनी भी रजिस्टर कराई है। उसके बाद मैं और ज़्यादा प्रूव करने के लिए मैं कहता हूँ मैंने स्टार्स अकेडमी का लोगो भी रजिस्टर कराया हुआ है, फिर मैंने स्टार्स अकेडमी का नाम भी रजिस्टर कराया हुआ है। 3 चीज़ें हो गई। फिर मैं कहा मेरा यूटिलिटी बिल भी है, फिर मैं ये कहता हूँ ये बिजनेस मेरे नाम से है तो मेरा NTN भी है,
और स्टार्स अकेडमी का एनटीएन भी है और मेरा आईडी कार्ड भी है, तो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे हो गए। तो मैं कहता हूँ भाई मैं सारे ही भेजना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा तो चांसेस जल्दी रिस्टोर होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पहली दफ़ा इसीलिए हमारी रिस्टोर नहीं हुई थी कि हमने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। तो जब हमने दूसरी दफ़ा बनाई फिर सस्पेंड हुई। मैं कहा फिर ये सस्पेंड हुई, अभी मैं बताऊंगा ये बार बार क्यों सस्पेंड हो रही थी, इसकी रीज़न भी बताता हूँ। लेकिन फिर हमने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे सबमिट करवाए और उसके बाद फिर वो रिस्टोर हो गई जी। अब वो क्या कह रहा है, कहता भाई 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो फिर क्या करो, भाई 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो तो जिप फाइल बनाएं, जिप करें, वो एक भी उसको अपलोड करके उसे भेज दें, वो उनके पास जाएगी, वो उसको अनजिप कर लेंगे। सही हो गया। उसके बाद क्या कहता है, आर यू रिक्वेस्टिंग री इंस्टेट फॉर 10 और मोर लोकेशंस, नहीं मेरी तो एक ही है। सो मैं कहता हूँ नो। और आखिर में क्या करेंगे हम, देखें जरा यहाँ पर शायद मैंने पहले अगर डिलीट ना किया होता, जो डॉक्यूमेंट मैंने भिजवाए थे वो यहाँ पड़े हों शायद, अगर मैंने डिलीट ना किए होंगे तो। स्टार्स अकेडमी है कि नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है यहाँ कोई, ये पड़ा, ये देखें पड़ा हुआ है, यही भेजा था मैंने, ये 2022 की बात है। फिर भेज दें, फिर भेज दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब ये सारे उसको चले गए इसके अंदर, तो इसके अंदर उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अब मैं कहता हूँ सबमिट, चलो मैंने दोबारा से सबमिट कर दिया। क्या कहता है, ये तरीका है अपने बिजनेस को रीइंस्टेट करवाने का, कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से रीइंस्टेट करा सकते हैं। अब ये तो काम खत्म हो गया हमारा, प्रोफाइल भी खत्म होगी, मॉड्यूल भी खत्म हो गया। अब जरा ये समझ लेते हैं कि ये इसके साथ हो क्या रहा है, स्टार्स अकेडमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वो बार बार इसको सस्पेंड क्यों कर रहा था। बार बार इसको सस्पेंड करने की उसकी वजह ये थी कि बेसिकली स्टार्स अकेडमी, आप देखेंगे स्टार्स अकेडमी की नंबर ऑफ प्रोफाइल्स हैं गूगल के ऊपर। स्टार्स अकेडमी के 2 मेन ऑफिसेज हैं, बेसिकली 2 पार्टनर्स हैं। पहले दोनों एक ऑफिस से ऑपरेट करते थे, फिर दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टार्स अकेडमी अलग बिजनेस बन गया, दूसरा स्टार्स अकेडमी अलग बिजनेस बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टार्स अकेडमी ही 2 बन गई। यानी ऐसे ही है जैसे कि एक कंपनी का तो एक ही हेड ऑफिस हो सकता है ना किसी जगह पर, तो अगर किसी कंपनी के 2 हेड ऑफिस हो तो भाई असल वाला कौन सा है। अब ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, इनमें से असल हेड ऑफिस कौन सा है और जो हेड ऑफिस नहीं है वो कौन सा है। ये गूगल को कैसे पता लगेगा। अब दोनों ही क्लेम करना शुरू हो गए कि हम असल हैं। अब गूगल ने किस पे यकीन करना है, गूगल ने तो उस पर यकीन करना है जो डॉक्यूमेंट्स पहले प्रोवाइड करेगा। तो इनके कंपटीटर ने क्या किया, रिपोर्ट्स करवाई गूगल पे जाकर कि जनाब ये वाला जो हेड ऑफिस है ये असली नहीं है, और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट कर दिए हुए थे। ये रिपोर्ट करने से पहले उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हुए थे कि ये हमारा स्टार्स अकेडमी असली है, ठीक है। अब जब हम गए वहां पर तो उसने हमारे को समझा कि ये असली नहीं है, तो उन्होंने उस बिजनेस को सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने हमें सस्पेंड किया, अब हमने अपने डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करवाए। अब उसने उसको सस्पेंड नहीं किया क्योंकि उसने भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, इन्होंने भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया कि भाई ये लोगो हमने किया हुआ है। दोनों के लोगों में फ़र्क भी है, आपने देखा होगा दोनों के डिफरेंट लोगोज हैं। यहाँ लिखिए जरा स्टार्स अकेडमी, देखिएगा दोनों के लोगो अलग आ रहे हैं। इमेजेस पे जाओ, ये जो हमारी जिसको मैं चला रहा था वो ये वाला था, और जो दूसरे वाला है वो ये वाला है। तो दोनों के लोगो अलग हो गए ना, तो इसने अपना लोगो सबमिट किया होगा, इन्होंने अपना लोगो सबमिट किया होगा। तो जब हमने ये सब कुछ सबमिट किया तो उन्होंने हमारी प्रोफाइल को रिस्टोर कर दिया। अब फ्यूचर में कभी इन रीजंस की वजह से ये प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी जब आप ये वाला सारा डाटा प्रोवाइड। हाँ, अगर कोई वायलेशन होगी तो कोई प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है, लेकिन इस वजह से कोई प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी कि वो गूगल को लग रहा हो कि ये लीगल नहीं है। अब अगर आपके पास प्रोवाइडेड ये सारा कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई आप उसे रिस्टोर नहीं करवा सकते, किसी भी सूरत में रिस्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है जी। तो ये स्टोरी थी इसकी।
ये हमारा आज एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया जी। दूसरा